हेलो प्यारे दोस्तों, जय बिहार जय भारत। तो का हाल बा भाई लोग। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में एकदम सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे, एकदम मजे से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों जरूरत पड़ा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके बारे में हम लोग सब पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। अब देखिए कि हुआ का कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आखिर जरूरत क्यों पड़ा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि कुछ एल्जेब्रिक समीकरण थे, इक्वेशन थे, जिनका हल संभव नहीं था। तो उस इक्वेशन को हल करने के लिए एक तरह का संख्या पद्धति बनाया गया जिसमें आयोडा आया। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया। उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से क्या किया गया, उस अलजेब्रिक इक्वेशन को हल किया गया। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है लिए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए -4 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे इस इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर, इसको माइनस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस रहता है कोई चीज या प्लस में, तो अगर माइनस रहेगा इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पे x का मान निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चीज, जो भी संख्या रहता है रूट में चला जाता है, तो ये आ गया √4। और यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि √4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल तो होता है +-2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का मान निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन, जिनका मान निकालना संभव नहीं था। और क्या किया गया, जब मान निकालना संभव नहीं था तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लाया गया, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से क्या किया गया, उस सवाल को हल किया गया। जैसे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि क्वेश्चन हो गया x² + 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि x² इसका मान निकालने जा रहे हैं, और यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा -4 आ गया मेरा -4। यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरा, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाता है, तो -√4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया कि यहाँ पे √4 दिया, माइनस में दिया है, तो -√4 का तो होता वर्गमूल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव आता हो। अगर किसी संख्या का अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या चीज में आता है, कोई संख्या निगेटिव होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, या पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो क्या भी पॉजिटिव आता है। लेकिन कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव हो, तो इसका मान संभव नहीं था। ऐसे x का मान नहीं निकाला जाता था। तो अब क्या किया गया कि इसका x का मान निकालने के लिए एक तरह का क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया गया। क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब देखिए होता क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बनाया गया कि x बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि √4 इसको लिख सकते हैं, आगू नहीं माइनस में है तो इसको रूट में -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे √-1 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था यूलर। क्या नाम था, यूलर। इन्होंने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्होंने बताया कि जो √-1 आ रहा है ना, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं आयोडा। क्या चीज, आयोडा। और इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे, आयोडा को आई से डिनोट करेंगे। क्या चीज से, आई से डिनोट करेंगे। एकदम आपको भोजपुरिया स्टाइल में समझाएंगे, एकदम मजे से समझाएंगे, जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस सेशन को अच्छी तरह से गौर से देखिएगा, एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा हमको। चलिए, तो क्या बताया यूलर ने कि जो √-1 है इसको हम क्या मान लेंगे, आयोडा मान लेंगे। तो जब हमको √-1 दिखेगा, √-1 ये चीज, तो हम उसके जगह पर क्या लिख देंगे, आयोडा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयोडा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आयोडा लिखेंगे। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और इसी के माध्यम से हम सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम जाने कि √-1 को क्या बोला जाता है, आयोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोडा। तो इसको हमेशा हम याद रखेंगे। अब देखेंगे कि आयोडा का मान जान गए। अब देखेंगे आयोडा के स्क्वायर क्या होता है, आयोडा के पावर 3 क्या होता है, आयोडा के पावर
4 क्या होता है, इसका मान जानेंगे। और इस मान जानकर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आगे चलिए देख रहे हैं। तो अभी बताए हैं कि √-1 को क्या बोला जाता है, आयोडा। चलिए तो ये तो जान गए कि आयोडा का मान कितना है, √-1 होता है ना। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, है ना। चलिए अब देखेंगे कि आयोडा का स्क्वायर क्या होता है भाई। तो आयोडा का स्क्वायर देखेंगे, तो देखिए आयोडा का स्क्वायर निकालने के लिए, तो देखिए आयोडा का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आयोडा इंटू आयोडा लिख सकते हैं ना जी। और देखिए आयोडा का मान कितना है, √-1, गुने इसका आयोडा का मान √-1। और जब कोई संख्या एक जैसा डिजिट रहता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। जैसे हम एग्जांपल में √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आता है, रूट क्या हो जाता है, हट जाता है ना। अब देखिए हम करेंगे क्या इसको, तो यहाँ पे जो करेंगे गुना मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या चीज, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो मेरा आयोडा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका मान। अब देखिए आगे देखेंगे कि आयोडा के पावर भाई 3 क्या होता है, तो एकदम मजे से समझेंगे कि कैसे कैसे बन रहा है, कैसे कैसे सब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना। चलिए अब देखेंगे कि आयोडा के पावर 3 क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं आयोडा के पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आयोडा के पावर 2 इंटू आयोडा लिख सकते हैं ना जी। क्या, क्योंकि ये 2 गो है, ये गो तो 2 गो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आयोडा के पावर 3 हो जाएगा। चलिए तो आयोडा का स्क्वायर अभी पढ़े कि इसका मान कितना आता है, -1। तो इसके जगह पर लिख देंगे -1, इंटू है तो इंटू, आयोडा है तो आयोडा। इसमें गुना करेंगे -1 में आयोडा से, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोडा। तो कोई भी पूछे कि आयोडा के पावर 3 क्या होता है, तो माइनस आयोडा होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखेंगे कि आयोडा के पावर 4 क्या होता है। तो यहाँ पे लिख दिए आयोडा के पावर 4। तो कैसे बनेंगे इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखा है आयोडा के पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोडा के पावर 4 को कि आयोडा स्क्वायर इंटू आयोडा स्क्वायर। चलिए और इसका पावर जो देखिए जोड़िएगा, जब कोई चीज मल्टीप्लाई में रहता है, बेस सेम रहता है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आयोडा का पावर 4, एक चीज आ गया। तो चलिए अब देखेंगे आयोडा के स्क्वायर क्या होता है। तो आयोडा का स्क्वायर होता है -1, इंटू है तो इंटू, और आयोडा का स्क्वायर -1। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक में एक्सचेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मेरा आयोडा का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आयोडा का मान कितना है, आयोडा कितना होता है, आयोडा का पावर 3 क्या होता है, आयोडा का पावर 4 क्या होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा हमको जरूरत पड़ेगा, इसको हमेशा याद रखेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगा उसको क्या चीज है, डायरेक्ट इसको मान रख देंगे। तो इसको अगर नोट करना होगा तो इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए जैसे हम इसके इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, जैसे हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं हम आपको फर्स्ट कि आयोडा के पावर 6 क्या होगा, क्या होगा, 6 क्या होगा। तो हम इसको तो हम लिख सकते हैं कि आयोडा के पावर 3, इसका क्या चीज, स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब पावर का पावर होता है तो पावर में पावर से गुना करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना हो जाता है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वही चीज आ जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे आयोडा के पावर 3 अभी हम जाने क्या होता है, माइनस आयोडा। क्या होता है, माइनस आयोडा। तो यहाँ पे लिख दिए माइनस आयोडा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। चलिए अब देखिए अभी बोले हैं कि माइनस आयोडा आया और माइनस आयोडा स्क्वायर, तो इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, इसको देखिए करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसको आयोडा का स्क्वायर कर दे रहे हैं, आयोडा स्क्वायर, इसका पावर 3 कर रहे हैं। चलिए एकदम थोड़ा मजा आएगा बनाने में। चलिए तो वही चीज बनाएंगे जो हमको मजा है जिस तरीके से। चलिए तो आयोडा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो यहाँ पे लिख दिए -1, इसका पावर 3 है तो 3। अगर किसी -1 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 गुने -1 गुने -1 3 बार करेंगे तो 2 बार तो प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बच जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो मेरा आयोडा के पावर 6 कितना हो गया, -1। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पूछेगा आयोडा के पावर 20 क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि आयोडा का पावर 4 बना दे। क्यों, क्योंकि इसका मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है कोई चीज। तो सबसे पहले हम ये चीज करने का प्रयास करेंगे। तो आयोडा के पावर 4 करेंगे, और देखिए यहाँ पे अगर 20 कर देंगे तो 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखिए आयोडा के पावर 4 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ऐसे और 20 है तो 20। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 के पावर 20, तो कोई भी एक के पावर कोई चीज होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको बनाने के लिए। चलिए चलिए अगर यहाँ पे हम दे दिए कि 1 आयोडा का मान क्या होगा, 1 आयोडा का मान, तो देखिए कभी भी आयोडा को क्या चीज हम लोग हर में नहीं रखते हैं, उसको हमेशा हटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको हर पढ़ी में करेंगे तो 1 आयोडा ऊपर चल जाएगा आयोडा से गुना, नीचे आयोडा से गुना। चलिए 1 में आयोडा से गुना करेंगे तो आयोडा हो जाएगा, यहाँ पे आयोडा में आयोडा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोडा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आयोडा दिया गया तो आयोडा लिख दिए। इसके बाद क्या किया कि आयोडा का स्क्वायर, तो देखिए आयोडा का स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम -1, और क्या करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आयोडा हो जाएगा। तो मेरा 1 आयोडा कितना आया माइनस आयोडा। इसको दो मत समझिएगा, इसको आई लिखे हैं आयोडा है ना, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई लिखे हैं। चलिए तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए और भी तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसा हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, इस टाइप को तो आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसे लिखेगा कि √-27 इसका मान क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि माइनस हटाने का प्रयास करेंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे √27 √-1। चलिए अब देखिए हम लोग 27 को तो एक चीज कर सकते हैं, इसका खंड 9 × 3 लिख सकते हैं, 9 × 3 लिख सकते हैं, है ना, गुने -1 है तो -1। चलिए 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 हो गया, और 3 का नहीं होता है तो ऐसा ही रूट में रह गया, तो 3√3 आ गया। अभी पढ़े हैं कि √-1 का मान होता है आयोडा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आयोडा, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 3√3 आयोडा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा मेरा, जैसे हम दे दिए क्वेश्चन कि √-50, तो इसका मान निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या मेरा कि लिखेंगे कि √50 × -1 करेंगे, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2 √-1। अभी हम पढ़े थे वर्गमूल जानते हैं कि 25 का वर्गमूल होता है 5, और √2 का नहीं होता है तो √2 ऐसे ही लिख दिए, और √-1 जानते हैं हम लोग क्या होता है आयोडा, इसके जगह पर लिख दिए आयोडा। तो -√50 का मान कितना हो जाएगा 5√2 आयोडा, इसको क्या बोलेंगे आयोडा बोलेंगे। और इस मान को हमेशा याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि पीछे छोड़ने वाला नहीं है, कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ेगा, तो इसको हमेशा दिमाग में सेट कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो चीज़ हम हमेशा दिमाग में याद रखते हैं, हमको कभी भी कॉपी पलट के नहीं देखना पड़ता है, वो हमेशा कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसके बाद याद रखिएगा कि अब आप कभी भी किस्मत के भरोसे न बैठे, अपने कामों पर ध्यान दें, क्योंकि काम से ही क्या होता है सफलता मिलता है। जब तक आप संघर्ष करने का प्रयास नहीं करेंगे आपको सफलता कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए अपने मेहनत पे विश्वास रखें, किसी लक पर, और अपने किसी लक पे भरोसा ना रखें, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। चलिए किस्मत के भरोसे नहीं रहेगा। चलिए तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का मान निकाल सकते हैं। अगले क्लास पार्ट 2 में हम इसके बारे में और अच्छी तरह से क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।